टीएमसी का खेला शेष। जोर से छाप, टीएमसी साफ। খেলা হবে, খেলা হবে। बंगाल को टीएमसी के गुंडों ने गुंडागिरी और अराजकता की धरती बना दिया है। আর মনে মনে বলুন বিজেপি গেট আউট, বিজেপি গেট লস্ট। 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। योगी का भगवा खेला, ओवैसी का पतंग खेला। योगी का भगवा खेला, ओवैसी का पतंग खेला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही मावे प्लीज। ममता दीदी अब तक तो भाजपा का विरोध करती थी, लेकिन अब ममता दीदी भगवान राम का भी विरोध करने लग गई है। গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে। কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে মনমোহন চিমুতে চিমুতে আমাদের বাংলা সংস্কৃতি ধ্বংস করে দিচ্ছে। यहाँ आप जय श्री राम के आवाज से चिढ़ती हैं, वहाँ आपको हर 2 मिनट के बाद हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। बंग में केसरिया लहर, कट्टरपंथियों पर कहर। आसमान में कुछ नहीं, सिर्फ पतन 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 पतन। मियाँ 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 भाई, मियाँ 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 भाई, मियाँ 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 भाई, मियाँ 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 भाई, अपन को बोलते मियाँ भाई, मियाँ 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 भाई। হায়দ্রাবাদ থেকে এলো গাই, সাথে জুটলো ওই শয়তান ভাই। সুতরাং তাদের কথায় ভোট দেবেন না। आसमान में कुछ नहीं, सिर्फ पतन 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 पतन। भाई अपन को बोलते मियाँ भाई, मियाँ 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 भाई, मियाँ 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 भाई, मियाँ मियाँ। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, तो वो कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, मेरा शांदलिया गोत्रा है। मैं तो लैला हूँ, मैं लैला हूँ, लैला हूँ, लैला हूँ, मैं लैला हूँ, लैला हूँ। মানুষ বলে দিদির জন্য বেঁচে আছি, মুসলমানরা শুনে রেখে দাও, তোমার দিদি বেঁচে আছে মুসলমানদের জন্য, এটা বলে গেলাম আজকে। नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बंगाल की सियासत में इन दिनों जबरदस्त खेला चल रहा है। एक और भद्रलोक में ललकार भरने वाली भगवा ब्रिगेड है, तो दूसरी ओर तीसरी बार सूबे की मुखिया बनने के मिशन में जुटी ममता बनर्जी। सवाल है इन सबके बीच में मुस्लिम वोट की जो झंडा बरदारी है वो करने वाले ओवैसी और फुरफुरा के अब्बास सिद्दीकी जैसे सियासतदान कहां हैं आजकल। आज इन्हीं से जुड़े एक खेला के बारे में बताएंगे हम आपको आगे। तो देखिए, बंग की जंग में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से इस वक्त जुटी हुई है, उतरी हुई है। ममता बनर्जी भी अपना अभेद्य किला ढाहने से बचाने के लिए हर कोशिश कर रही हैं, लेकिन इधर मुस्लिम वोट पर अपनी दावेदारी जताने वाले ओवैसी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जैसे सियासी रस्म अदायगी भर रहे हैं। एक और ओवैसी के साथ फुरफुरा के अब्बास ने पहले ही खेला किया, अब फुरफुरा के अब्बास के साथ भी एक खेला हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट को आप। নানা রকম ধ্বনি দিচ্ছে। दोनों हाथ पकड़ के मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम।
फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो हारे। सबका विश्वास और ये तमाम लोगों का बिना ধর্মদের রাজনীতি আমি করি না, ধর্মদের রাজনীতি মমতা করে। बंगाल के सियासी रणक्षेत्र में इस वक्त जबरदस्त घमासान छिड़ा है। तीसरे वोट युद्ध से पहले ममता दीदी के अभेद्य किले को ढहाने का संकल्प लेकर भगवा ब्रिगेड मैदान में डटी है। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केसरिया क्रांति के सबसे प्रबल, सबसे प्रचंड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार युद्ध में ताकत झोंकी। 30 दिन का मात्र इंतजार करना है। ये 30 दिन उल्टी गिनती के हैं, एक एक दिन कम होता जाएगा प्रतिदिन। और 2 मई को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी के गुंडे उसी प्रकार से जान की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलेंगे, चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे। यहां आप जय श्री राम की आवाज से चिढ़ती है, वहां आपको हर 2 मिनट के बाद हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। दीदी, ओ दीदी, भद्रलोक में भगवा की इस ललकार ने ममता सेना में हाहाकार मचाया हुआ है। कभी राम नाम से आग बबूला होने वाली दीदी अब धर्म खेला में जुटी हैं। तारकेश्वरे तो सब समय आसार सुयोग হয় না, কিন্তু খুব মজা লাগে দেখতে যখন তারকেশ্বরে সব ছেলেমেয়েরা বাঁক নিয়ে নিয়ে জল ভরে ভোলে বাবা পার লাগাও, তারপরে কি ত্রিশূলধারী পার লাগাও, বোম বোম তারক বোম, ভোলে বোম তারক বোম, ঠিক তো? তারপর আমি একটা বানিয়েছি, তুমি ছাড়া কে বাঁচাবে সন্তানের মান, তুমি ছাড়া কে বাঁচাবে সন্তানের সম্মান, বোম বোম তারক বোম, ভোলে বোম তারক বোম। सवाल है, ममता बनाम भगवा की सियासी जंग में बिहार विधानसभा चुनाव, गुजरात निकाय चुनाव जैसा कमाल करने का दम भरने वाले हैदराबादी भाईजान ओवैसी कहाँ हैं? एक शायर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। बंगाल की चुनावी जंग में ममता का खेला बिगाड़ने का दावा करने वाले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कहाँ हैं? জানি টিএমসি পার্টি গত 10 বছর ধরে পিছিয়ে পড়া এসসি এসটি ওবিসি সবাইকে ধোঁকা দিয়ে আসছে, বিশেষ করে যাদেরকে লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। যে বাংলায় এমন একটা সরকার পেলাম, এ অপদার্থ জালিম চোর চিটিংবাজ গাদ্দার ধোঁকাবাজ চালচোর আমফানের টাকাচোর, এই সরকার এর ক্ষমতা কি করে হলো? মাতৃভাষা দিবসকে বন্ধ করার চেষ্টা, এর জবাব বাংলার মানুষকে দিতে হবে, ঠিক না বেটে? ये सवाल इस लिहाज से भी अहम हो जाता है कि ममता बनर्जी लगातार ओवैसी और अब्बास पर जुबानी हमले कर रही हैं। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের একটা কথা বলবো, হায়দ্রাবাদ থেকে বিজেপির এক বন্ধু এসছে আর ফুরফুরা শরীফের একটা চ্যাংড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ने भी ममता बनर्जी पर धर्म खेला को लेकर सियासी शब्दबाण चलाए। बंगाल की चीफ मिनिस्टर बोलती कि मैं जनियोधारू भी हूं और शांडलिया भी हूं। आप सोचो यह मुल्क कहां जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या बंगाल में ओवैसी के अरमानों पर पानी फिर गया?
क्या फुरफुरा शरीफ के अब्बास का सियासी बम फुस हो गया? क्योंकि अब्बास के साथ मिलकर 25 सीटों पर खेला करने की सुगबुगाहट जिस ओवैसी की पार्टी को लेकर रही, अब अटकलें हैं कि वो महज 5 सीट पर ही किस्मत आजमाएगी। हालांकि एलानिया तौर पर फिलहाल सियासी जंग का ऐलान मुस्लिम बहुल सीट मुर्शिदाबाद से ही हुआ है। मुख्यमंत्री ने ये कह दिया, चंदी पाठ पढ़ा उन्होंने, पढ़ा ना, चंदी पाठ पढ़ा तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बोला कि मैं हनुमान भक्त हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अपने आप को भक्त दिखाने के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं है। मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सेकुलरिज्म है? वहीं ओवैसी के साथ सियासी धोखा करने वाले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने भी कांग्रेस और वाम दल से गठबंधन किया। ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। ভালোবাসার মানুষকে বলবো, যেখানে যেখানে বাম শরিক দল প্রার্থী দেবে, আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলেও স্বাধীন আমরা করব। আগামী দিন এই বিজেপি সরকার আর বিজেপি সরকারের টিম মমতাকে আমরা বাংলা থেকে উৎখাত করে ছাড়বো। लेकिन अब इन्हीं फुरफुरा शरीफ के यही अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस नेतृत्व की ओर से बंगभूमि में प्रचार न करना अब्बास को अब खलने लगा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं दक्षिण बंगाल में, जहाँ हम तकरीर करने जाते हैं, प्रचार में वो लोग आते हैं, उसको भी हम प्रचार कर देते हैं। मगर कांग्रेस का है भी वो नेता भी नहीं आ रहे, प्रचार भी ऐसा नहीं कर रहे। क्या राज है वो तो कांग्रेस बोल पाए, किसी के दिल में तो हम घुस नहीं सकते। क्या पीछे राज है हमको मालूम नहीं। ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा जो अभी तक तो हमारे साथ तो गठबंधन कांग्रेस ने नहीं किया है। कांग्रेस बोल रहे हैं, फिर भी हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम कांग्रेस को भी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं संयुक्त मोर्चा का सरकार बने, हम कोशिश कर रहे हैं। मतलब बंग युद्ध में दीदी के सामने भगवा की ललकार है, जिससे ममता खेमे में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन लग रहा है जैसे ओवैसी अब्बास का खेला शुरू होने से पहले ही बिगड़ गया। तो देखिए, बंगाल में दरअसल मुस्लिम वोट बैंक की ताकत से तो हर कोई वाकिफ है। बिहार और गुजरात में कमाल दिखा चुके ओवैसी ममता को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने में भूमिका निभा चुके फुरफुरा के अब्बास सिद्दीकी अगर सोची समझी रणनीति से सियासी खेला करते तो शायद आज इन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन इसी वोट बैंक के तुष्टीकरण का आरोप भारतीय जनता पार्टी ममता पर लगाती रही है और इसके पीछे भी मुस्लिम वोट की जंग का खेला ही है। बंग युद्ध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दीदी की कलमा पढ़ने वाली इस तस्वीर को जारी किया गया तो जबरदस्त बवाल हो गया। सूबे में केसरिया परचम लहराने में जुटी भगवा ब्रिगेड ने दीदी की घेराबंदी मुस्लिम तुष्टीकरण करने को लेकर मजबूती से की। इनमें सवाल कभी दीदी के फुरफुरा शरीफ जाने को लेकर हुए, कभी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को लेकर भी विवाद गरमाया। अब ममता राज में नफरत फैलाने वाले मौलाना खुलेआम जहर उगलते रहे हैं, तो इसे भी इसी सियासत का एक पहलू समझा जा सकता है। दरअसल बंगाल की सत्ता पर पिछले 10 साल से काबिज ममता बनर्जी के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बीजेपी के रचे गए राजनीतिक चक्रव्यूह में ममता फंसती नजर आ रही है और खुद को बचाए रखने के लिए तरह तरह के पैंतरे आजमा रही है। बीजेपी ने राज्य में हिंदुत्व को नए सिरे से हवा दी है और जय श्री राम के नारे के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में टीएमसी जीत का आधार रहे मुस्लिम वोट बैंक में फूट पड़ती देख ममता बनर्जी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने राज्य में चुनावी बिगुल बजने से ठीक पहले मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में अपना आखिरी दांव पेच खेला है। दरअसल ममता ने बंगाल में सत्ता पाने के लिए मुसलमानों को खूब तोहफे दिए जो इस तरह हैं। 2012 में पश्चिम बंगाल में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया। 30,000 इमामों को 2500 रुपए महीना भत्ता का ऐलान किया। 15,000 मुअज्जिनों को भी 1500 रुपए महीना भत्ता दिया गया। 2013 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इमामों का भत्ता रोक दिया था। हाई कोर्ट ने भत्ते को भेदभाव और फिजूल खर्ची बताया था, जिसके बाद से ममता ने मुसलमानों के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। लेकिन दीदी को चुनावों के वक्त मुसलमानों की याद खूब आती है। बंगाल में मुसलमानों की आबादी 28% है।
3 जिलों में मुस्लिम वोटर 50% अधिक हैं। कई जिलों में 25% से अधिक मुस्लिम हैं। 5 मुस्लिम बहुल जिलों में 60 विधानसभा सीटें हैं। 294 में ऐसे 125 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक की भूमिका में है। 2016 में इन 125 में से 90 सीटों पर टीएमसी जीती थी। यानी ममता को सत्ता दिलाने में बंगाल के मुसलमानों ने अहम रोल प्ले किया था। लेकिन मुसलमानों की नाराजगी से ममता परेशान है। जो ओवैसी, अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस और लेफ्ट में बट जाएंगे तो बीजेपी की राह और भी आसान हो जाएगी। और अब आपको बताते हैं कि बंगाल में M2 का खेला आखिरकार क्या है। समझिए इस रिपोर्ट से आप। मथुआ से धोखा, टीएमसी को लगेगा धक्का। मुस्लिम मथुआ गठजोड़, ममता के पास नहीं तोड़। और इस गठजोड़ के 2-3 फैक्टर हैं जो ममता बनर्जी की सियासत पर इतनी रेत डाल देंगे, उनकी हैट्रिक लगाने की चाहत दफन हो जाएगी। वो 3 फैक्टर हैं: फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, हैदराबाद से बंगाल पहुंचे भाईजान असदुद्दीन ओवैसी, बंगाल में 3 करोड़ आबादी वाला मथुआ समाज। ये तीनों मिलकर ममता के रिटायरमेंट की राह करीब करीब तैयार कर चुके हैं। बंगाल के 294 सीटों में से लगभग 70 से 100 सीटों पर मुस्लिम आबादी का अनुपात 27 से 30% तक है। ममता बनर्जी भी इस बेचैनी को अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि मथुआ और मुसलमान मिलकर खेला कर सकते हैं, इसलिए अब्बास और ओवैसी के खिलाफ जहर उगल रही हैं। হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে এবং সেটা ফুরফুরা শরীফের কেউ নয়, ওদের একটা বাচাল ছেলে আছে, সেই ছেলেটাকে নিয়ে টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করছে। একটা ভোটও সংখ্যালঘু ভাগ করবেন না। दीदी के घबराने की वजह भी समझ लीजिए। दरअसल मथुआ समाज का करीब 70 सीटों पर दबदबा है और फुरफुरा शरीफ की मान्यता तो पूरे बंगाल में है।